हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फायर एंड आइस नामक कविता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में कि इसमें आगे क्या बताया गया है। तो इस कविता में कवि दुनिया के अंत के बारे में बात करते हैं। तो कवि कहते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा, यानी कि फायर से होगा, और वहीं कई लोग मानते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो बर्फ़ से होगा। यहाँ कवि आग की कंपैरिजन करते हैं, यानी कि फायर का कंपैरिजन करते हैं मनुष्य की इच्छाओं से, ठीक है, जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं, ठीक है, इंसान की, मनुष्य की, तो उनसे तुलना करते हैं आग की। तो जबकि बर्फ़ की जो तुलना यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से मनुष्यों में घृणा है, नफ़रत है एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पर जो है बर्फ़ की तुलना उसी घृणा से की जाती है। कि आगे हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। कवि उन लोगों के फेवर में है जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा आग से होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं, स्वभाव में एक तरीके से आग के समान है, ठीक है, कि एक दिन जला सकती हैं चीज़ों को। तो कवि को लगता है कि ये जो इच्छाएं हैं मानव जाति और इस दुनिया के लिए ठीक नहीं है और नष्ट कर सकती हैं इस दुनिया को एक दिन, ठीक है, जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। वहीं कवि उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ कवि बर्फ़ की जो तुलना है, यानी कि बर्फ़ कैसी होती है, ठंडी होती है, ठीक है, और अगर हाथ पे लग जाए तो सुन्न कर देती है हाथ को, ठीक है, काफ़ी देर अगर रखी रहे हाथ पर या बॉडी से टच हो तो उस जगह को सुन्न कर देती है। तो इसी तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं कि बर्फ़ की जो तुलना है वो जो मनुष्य हैं आपस में जो घृणा करते हैं या नफ़रत करते हैं उससे की है बर्फ़ की तुलना। कि ये जिस तरीके से बर्फ़ के संपर्क में आने से एकदम सुन्नता सी आ जाती है, ठंडक ऐसी आ जाती है, सुन्न कर देती है उस शरीर के हिस्से को, ठीक है। तो कभी यही कहते हैं कि उसी तरह नफ़रत भी हमारे दिमाग और विचारों को सुन्न कर देती है, जिससे होता ये है कि मनुष्य और ज़्यादा क्रूर बन जाता है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है पूरी दुनिया के लिए। इच्छा के कंपैरिजन में, यानी कि जो डिज़ायर्स हैं उसके कंपैरिजन में दुनिया का जो अंत है, ठीक है, जो दुनिया का अंत की बात की गई है, ठीक, मानवता के प्रति ऐसी क्रूरता ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, ऐसे इन्होंने बात की है। यानी कि इच्छा तो है ही जो दुनिया को नष्ट कर सकती है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स जो हैं वो दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। तो ये बात यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं एक आग की तरह हैं, वो तो दुनिया को ख़त्म कर ही सकती हैं। साथ में जो बर्फ़ की तरह, बर्फ़ की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि सुन्नता सी छा जाती है बॉडी में, ठीक है, अगर वो टच हो ज़्यादा देर के लिए। तो इसी तरीके से ये जो बर्फ़ की तरह जो एक यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो बात की गई है नफ़रत की, ठीक है, तो वो नफ़रत भी एक साइलेंट किलर की तरह है जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।